सो हेलो एवरीवन, वेलकम ओवर माय न्यू वीडियो। धमाकेदार कमाल की फ्रेश वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तो फाइनली एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि सर एक, लेकिन मेरे को वो उसने कमेंट किया ना, वो क्लियर नहीं था, मैं उसको समझ नहीं पाया हूँ। प्लीज़ आगे से कोई भी कमेंट करो तो प्लीज़ स्पष्ट रूप से किया करो, है ना। जो भी आपका टॉपिक है वो टाइप कर दिया करो, मैं समझ जाऊँगा और उस पर नई वीडियो डाल दूँगा। लेकिन उसने कुछ पता नहीं किस प्रकार से, पता नहीं ये दो कॉन्सेप्ट एक ही है या एक एक करके अलग है, या पता नहीं दोनों मिक्स है। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। वैसे मैं कवि सम्मेलन समझ गया, ठीक है। मैंने सोचा कवि सम्मेलन पर प्रतिवेदन चाहिए, तो कवि सम्मेलन का मैं आपकी फाइनली एग्जांपल लेकर आ चुका हूँ, ठीक है। प्रतिवेदन कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वो फाइनली एक डेडिकेटेड वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, आप देख सकते हैं आई बटन में, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ओके। और फाइनली आज का जो टॉपिक है वो कवि सम्मेलन, हाँ। तो ये बिल्कुल सिंपल और वेरी इजी है। मैंने इसको खुद हाथों से लिखा है, खुद के अपने हाथों से, ठीक है। कोई भी कहीं से उठाया नहीं है, वेरी इजी है और ये बिल्कुल सिंपल है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं आप भी, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कवि सम्मेलन, ओके। ये प्रतिवेदन है, इसका हम लेकर आए हैं प्रतिवेदन, ओके। सबसे पहले देखना है आपको डेट लिखनी है। कवि सम्मेलन यानी कि सम्मेलन है एक प्रकार का, यानी कि उसमें समूह में एक विभिन्न सारे कवि आते हैं, सम्मेलन करते हैं और अपनी अपनी कविताओं को उजागर करते हैं, अपने अपने विचारों और विचार विमर्श करते हैं। अनेक प्रकार की जो भी गतिविधियां होती हैं वो इसको डिस्कस करना होता है, ठीक है। जो हमारी पिछली घटना हो चुकी है उनको हमें एक प्रकार से डायग्राम तैयार करके लिखना होता है। वैसे ये सिंपल है, वैसे हम इसको इंग्लिश में रिपोर्ट कहते हैं, ओके। तो इस प्रकार वेरी सिंपल है, घबराने वाली कोई बात नहीं। एग्ज़ाम आपका नज़दीक है तो कोई बात नहीं, बस राकेश की ये वीडियो देख लो अपनी, और फिर किसी बात की कोई टेंशन नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है डेट, ओके। जिस भी डेट का आपका जो कवि सम्मेलन है, डेट दी है एग्ज़ाम क्वेश्चन में तो आप लिख सकते हैं, अन्यथा आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी इच्छा अनुसार भी डेट लिख सकते हैं, कोई भी डेट लिख सकते हैं, ओके। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए क्या है, आपको सबसे पहले तो डेट लिखनी है, ओके। डेट लिखने के बाद आगे क्या होगा, आगे देखिए, विद्यालय के मुख्य सभागार में कवि सम्मेलन, ओके। इसको अंडरलाइन किया है, इसको अंडरलाइन भी किया है, ठीक है। कोमा भी इन्वर्टेड कोमा में भी बंद किया है। कवि सम्मेलन पे प्रतिवेदन है तो हमें ये चीज़ लिखनी है, ओके। ये कॉमन चीज़ें याद रखनी है, मैं पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिए का आयोजन किया गया, ठीक है। विद्यालय के मुख्य सभागार में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, वेरी सिंपल है। आगे बढ़ते हैं कि इस सम्मेलन, सम्मेलन है फिर भी मैंने इसको अंडरलाइन किया, इन्वर्टेड कॉमा नहीं है लेकिन अंडरलाइन किया, ओके। सम्मेलन में स्थानीय क्षेत्र के अनुभवी, ओके, मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, अनुभवी, ओके, अनुभवी कवि, अनुभवी कवि, ओके, राहुल शर्मा मुख्य अतिथि थे। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हैं, कोई भी प्रतिवेदन हो, किसी भी समारोह हो, कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें मुख्य अतिथि आता ही है हमेशा, ठीक है। तो उसमें किसी को भी आप अपनी इच्छा अनुसार ही बना सकते हैं, ठीक है। मैंने वैसे ही लिख दिया है अनुभवी कवि, मानिए हमारे स्थानीय क्षेत्र के अनुभवी कवि राहुल शर्मा मुख्य अतिथि थे। तो ये चीज़ तो कॉमन है, आप भी लिख सकते हैं, वेरी इजी लाइन है ये। देखिए 4 लाइनें कंप्लीट हो चुकी हैं, इसको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है जी, सम्मेलन की शुरुआत में प्रिंसिपल द्वारा मुख्य अतिथि, ओके। अब मैंने मुख्य अतिथि, यहाँ पर लाइन थोड़ी बच गई थी, ओके, मैंने साइड में लिख दिया ऐसे, ठीक है। आपको मिक्स लिखना होगा एक साथ, ठीक है। मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत किया, ठीक है। अब स्वागत कर दिया, संबोधन कर दिया, ठीक है, स्वागत किया। पहले तो वो मुख्य अतिथि आएंगे, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे ना, सीधे थोड़ी बिठा देंगे। तो वो मुख्य अतिथि हैं, उनका कुछ रिस्पेक्ट होता है, इसलिए माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे, ठीक है। ये चीज़ कॉमन है, ये चीज़ याद करने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ईजी, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फिर देखिए माल्यार्पण कर स्वागत कर दिया, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कुछ संबोधन दिया, ठीक है, संबोधन दिया, ओके। और सम्मेलन की महत्वपूर्णता पर विचार विमर्श किया, ओके। वेरी सिंपल है। अब देखिए महत्वपूर्णता, महत्वपूर्णता, ओके। सम्मेलन है, कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी सिस्टम हो ना, तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिन पर ध्यान देना वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उन पर बात करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो उन पर वो जो हेड होते हैं, जो कार्यक्रम को करवाते हैं, जो एंकर होता है ना, तो वही करते हैं ये चीज़, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये विचार विमर्श किया महत्वपूर्णता पर, ओके। ये सिंपल है, ये भी काफ़ी ईजी है, इसमें कोई भी कोई अदर से उठाया हुआ कंसेप्ट नहीं है, वेरी इजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के अनुभवी कवियों को सम्मिलित किया गया, ओके। अब देखिए खुद से लिखी है मैंने, आप भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ओके। कोई इसमें हार्ड वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, घबराने वाली तो बात ही नहीं है, ओके। और ये चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। देखिए कवि, कवियों को सम्मिलित किया गया,
कवि सम्मेलन है तो भाई साहब कवि सम्मेलन में तो कवि आएंगे ना, थोड़े बहुत स्टूडेंट्स भी आएंगे, हो सकते हैं आसपास के पेरेंट्स वगैरह भी आ सकते हैं। ओके, विद्यालय में हो रहा है तो विद्यालय के पेरेंट्स भी आ जाएंगे बच्चे के, ठीक है। तो इस प्रकार आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर परफेक्ट लिख सकते हो। ओके, सम्मेलन में सम्मिलित किया गया। अब आगे देखिए, आगे देखिए, वेरी इजी है। सभागार में बैठे छात्र छात्राओं ने व्यापक रूप में एकत्र हुए। ओके, छात्र छात्राएं व्यापक रूप में एकत्रित हुए, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं भी शामिल हुए, इनमें शामिल हुए, एकत्र हुए, भाग लिया, इस प्रकार से बड़ा चढ़ा के कुछ भी लिख सकते हैं। और आगे देखिए, आगे देखिए, उन्होंने भी संबोधन, ये भी अंडरलाइन किया मैंने, संबोधन के जरिए अपने विचार रखे, यानी कि स्पीच के थ्रू अपने विचार रखे। यानी कि कई ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो लिखने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, कविता वगैरह, कहानियाँ वगैरह में ना, तो उनको भी यहाँ पर शामिल किया गया और उन्होंने भी अपने विचार रखे। तो ये भी सिंपल है, ये चीज़ें भी आपको भी पता है, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे भी वेरी इजी है, कोई भी इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। ओके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, विभिन्न कवियों ने अपने साहित्यिक क्षेत्र, ऐसा था नहीं कि कोई भी क्षेत्र, सॉरी, ऐसा कोई भी कवि नहीं है जो सिमिलर हो सकते हैं, यानी कि कई प्रकृति पर डिपेंडेड होते हैं, डिपेंडेड मतलब उन पर कविताएं लिखते हैं, कई आंदोलनों को प्रेरित करते हैं, कई कहते हैं कि हमारा सामाजिक विकास काफ़ी गिरता जा रहा है, कई ऐसे टॉपिक पर बातें करती हैं, है ना। सभी के अलग अलग विचार थे, अलग अलग साहित्यिक क्षेत्र था, तो उनकी दक्षता को मजबूती से प्रस्तुत किया। अपनी अपनी जो साहित्यिक क्षेत्र था, उनकी जो दक्षता थी, उनको मजबूती से प्रस्तुत किया, ठीक है। तो ये सभी यही तो करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। अपनी अपनी, यानी कि आज मैं मान लो आज आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ, तो मैं कहीं पर जाऊँगा तो कहूँगा अभी यूट्यूब पर पढ़ाना इजी है, वैसे है, बच्चे जुड़ जाते हैं, बच्चे प्यार सपोर्ट फुल बनाई करते हैं, लाइक शेयर सब दबा के करते हैं ना, तो वो अपनी अपनी बातें होती है। आप भी कहीं जाएंगे तो अपने आप की जो भी इंटरेस्ट होगा आप उसी के अकॉर्डिंग बातें करेंगे, है ना। तो वेरी इजी है। इसी प्रकार विभिन्न कवियों ने भी, अभी यहाँ पर भी आपको वही लिखना है, विभिन्न कवियों ने भी अपने साहित्यिक क्षेत्र की दक्षता को मजबूती से प्रस्तुत किया। ओके, वेरी इजी। आगे देखिए, सभी कवियों ने अपनी अपनी रचना, यानी कि कविताएं जो भी है, रचनाएं हैं, को सभा में उजागर किया। अब देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, सभा में उजागर किया। कोई भी कवि, राइटर, कोई भी कवि सम्मेलन में आया है तो वो कुछ अपनी अपनी कविता का प्रमोशन के लिए भी तो आएगा ना, अपनी कुछ लिखे हुए उनको बताएगा, और उनसे जो प्रेरणा मिलती है, जो लोगों में नई ऊर्जा का संचार किया, वो भी आपको इसी में लिखना है, ठीक है। इसी प्रकार, ठीक है, इसमें कोई हार्ड नहीं है यार, बस सोच के लिखना होता है। फिर देखिए, हमने एक और चीज़ लिखी है, नई चीज़ देखिए, हमने लिखा है सम्मेलन की अध्यक्षता। अब ये चीज़ देखो, इसको अंडरलाइन किया, रेड पेन से लिखा, हाईलाइट कर दिया हमने, ठीक है। ये सब भी आपको करना, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ ये सब चीज़ें, ठीक है। अध्यक्षता एक अनुभवी कवि कर रहे थे, ठीक है। अनुभवी कवि यानी कि थोड़े ज़्यादा शिक्षित, आप समझ सकते हैं। ओके, अनुभवी कवि इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। वे अध्यक्षता में क्या कर रहे थे, ठीक है, वो भी तो लिख देना है, ठीक है। वे सम्मेलन की व्याख्या कर रहे थे, उन्होंने सभी को अपनी प्रतिभा को प्रकट करने का अवसर दिया। वेरी इजी है, आप इस प्रकार लिख सकते हैं। ओके, आगे देखिए, इस सम्मेलन ने छात्र छात्राओं को साहित्य के प्रति रुचि, संवाददाता क्षमता को बढ़ावा दिया। ओके, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, ये चीज़ आपको लिखनी है, ठीक है। इस सम्मेलन ने छात्र छात्राओं को साहित्य क्षेत्र के प्रति रुचि और इसको बोल नहीं पा रहा हूँ मैं, संवादात्मक, है ना, क्षमता को बढ़ावा दिया। अंत में मिष्ठान वितरण के पश्चात सम्मेलन का समापन हुआ। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ये बिल्कुल ईजी है, काटा मार दो, बिल्कुल ईजी है, ये मेरा लिखा हुआ है तो कुछ नहीं है, आप भी लिख सकते हैं इस प्रकार, ठीक है, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ बढ़िया लगा होगा, बिल्कुल ईजी है, इतना बड़ा है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको PDF चाहिए आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। को इसके अलावा कुछ लिखना हो और अन्य मटेरियल चाहिए तो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में टाइप करके दे दूंगा, ठीक है। आप उसको पढ़कर आप अन्य और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने दिमाग से, है ना। चलिए, आज की वीडियो एंड करते हैं, फिर मिलेंगे एक धमाकेदार कमाल के फ्रेश वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।